अरे वो वीडियो जो है वो पता नहीं पॉज हो गया था। यही है यही है। मिल गया। इसमें यार एक चीज नहीं आ पा रही है, एक सेकेंड। चलिए, तो आप देखो, फटाफट से देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो है वो आप कैसे निकालोगे, उसके हिसाब से आप देखिएगा। यहाँ पे बी तो रिटायर हो गया है। बी रिटायर होने के बाद में जो ए और सी है वो बी का शेयर ले रहे हैं। तो बी बी का जो शेयर है वो कितना है, 3/8 है। ठीक है ना, 3/8 है। इस शेयर को ये किस रेशियो में ले रहे हैं, 4/9 के अंदर। 3 3 और 4/24 और 3/8, 5/9, 3 3 5/24। ये तो इसका शेयर ले रहे हैं। अब इसकी शेयर में ऐड कर दो, 4/8 प्लस 4/24। और बी के लिए क्या कर दो, 1/8 प्लस 5/24। तो 24 एलसीएम, 8 3 3 4 12, 24 1 1 4 16/24। यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, 8 3 और 24 1 5, 8/24। तो 16 और 8 आया। इनका रेशियो कितना आ गया, 2:1। तो अब यहाँ पर ये समझ में आया होगा आपको। अगर थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ, ये देखिए। देखिए मैं समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ये जो शेयर है बी का, इसका शेयर कितना है, 3/8। कितना है, 3/8। इस शेयर को ए और सी किस रेशो में ले रहे हैं, 4:5 के अंदर। तो हम ये निकाल लेते हैं सबसे पहले तो, कि ए कितना लेगा शेयर बी का और सी कितना लेगा, पहले ये निकाल लिया हमने। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ए टेक्स, ये देखो, ए टेक्स और बी टेक्स। तो ए ने कितना लिया, देखो ये शेयर किसका है, बी का शेयर 4/9, मतलब 4:5 को क्या करेंगे अपन, 4/9। बी का शेयर सी ने कितना लिया, 5/9। ये ए ने लिया और ये सी ने लिया। तो ए ने इतना लिया और सी ने इतना लिया। इन दोनों को ए और सी के शेयर में ऐड कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ ऐड किया। ए का शेयर कितना था पहले, 4/8, और सी से कितना मिला, 4/24। ये दोनों ऐड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 16/24। और बी का शेयर कितना है, 1/8। उसमें जो मिला किससे, सॉरी, सी का शेयर कितना, 1/8। जो बी से मिला वो कितना है, 5/24। ये एलसीएम लेके किया तो इसका आंसर कितना आ गया, 8/24। तो अब देखिए 16 और 8 इनका रेशियो आ गया। 16 और 8 को हम छोटा करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। बताइए। बोलिए। संदीप, संदीप और वंशिका। ये वंशिका तो क्लास में आती है और फिर चली जाती है।
2 मिनट के लिए क्लास में रहती है फिर चली जाती है। हर बार यही सीन होता है। और ये कौन है? जिगीशा। ये कौन है बेटा? जिगीशा। न्यू स्टूडेंट होगा या होगी? मेरे को तो एक बार पूछ तो लेते हैं, रुकिए एक बार। जिगीशा। हेलो। जिगीशा। अभी इसका ना तो माइक शो हो रहा है और ना ही इसका वीडियो शो हो रहा है। वैसे वो तो वैसे भी शो नहीं होंगे। अब पता नहीं कौन है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे लास्टली, जो हम चैप्टर पे आ रहे थे कि इसमें हमने पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर ये पढ़ना था। तो मैंने आपको बताया भी था कि पेमेंट, जैसे कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको यदि हम पेमेंट करेंगे, ये कहाँ तक हो गया था टॉपिक हमारा? ये टॉपिक कहाँ तक हो गया था? पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। यहीं पर थे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर थे तो एक बार मैं समझा देता हूँ। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है और बिजनेस में से जा रहा होता है तो उसको हमें पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पर जो भी उसका बैलेंस पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है, हमें वो बैलेंस उसको पेड करना पड़ता है। ठीक है ना, देना पड़ता है। तो वो किस अकॉर्डिंग दिया जाएगा पेमेंट, ठीक है ना, कैसे दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, तो वो सारी बातें जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं ना, उसी समय पार्टनरशिप डीड में लिख लिया करते हैं कि कोई भी यदि कोई पार्टनर जाएगा तो उसको तुरंत हम उसको क्या दे देंगे? पैसा दे देंगे। ऐसा भी लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि तुरंत पैसा नहीं देंगे हम उसको। ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसके अंदर अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखने के बाद में हेडिंग लिखने के बाद में आप पहला इसके अंदर लिखिए व्हेन। हेडिंग तो लिख ली होगी इसकी टॉपिक की। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लिखिए व्हेन। व्हेन व्हेन फुल अमाउंट पेड टू when full amount paid to retiring partner when full amount paid to retiring partner immediately when full amount paid to retiring partner immediately। लिख लिया क्या ये पॉइंट आपने सभी ने?
सेकंड पॉइंट लिखिए आप, सेकंड पॉइंट लिखिए, when when full amount when full amount when full amount will not paid will not paid in cash, when full amount will not paid in cash immediately, when full amount will not paid immediately, फिर कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगाओ कॉमा, फिर लिखो इट विल, लिखो इट विल ट्रांसफर्ड, it will transfer to his loan account, it will transfer to his loan account. It will transfer to his loan account. अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, when 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 amount due to retiring partner, when amount due to retiring partner when amount due to retiring partner partly paid in cash, partly paid in cash and partly transferred to his loan account, and partly transferred to his loan account. लिख लिया? अब आप लिखो आगे, पेमेंट
ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, फोर्थ पॉइंट लिखिए, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर will paid in installment, will paid in installment, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विल पेड इन इंस्टॉलमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट में देंगे हम पैसा। इंस्टॉलमेंट मतलब किश्तों में, थोड़ा 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 कर करके। और लास्ट में आप लिखो पेमेंट थ्रू एन्यूटी, लास्ट में आप लिखिए पेमेंट थ्रू एन्यूटी। पेमेंट थ्रू एन्यूटी। लिख लिया? तो अब हम वन बाय वन देखिए बेटा, इसको पढ़ेंगे तो आप देखिएगा। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए एक रफली, जिसके अंदर ए बी सी 3 कॉलम बनाइए। ये 3 पार्टनर है बेटा। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, बाय रिवैल्यूएशन लिख दिया, बाय जनरल रिजर्व का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, बाय गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे तो बाय ए और बाय बी और टू सी, ये लिख दिया। इधर ड्राइंग्स लिख दी, ठीक है ना? तो सारी चीजें जो हमने वो लिख दी, सभी चीजें हमने लिख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि पार्टनर जो है सी है, पार्टनर सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। हमने यहाँ पर ये लिख दिया,
पार्टनर सी जो है वो रिटायर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर सी को पेमेंट करेंगे। पार्टनर सी जब रिटायर होगा तो पार्टनर सी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो उसको पेमेंट कितना करें वो कैसे पता चलेगा, इसके क्रेडिट के टोटल में से इसके डेबिट के टोटल को माइनस कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो अमाउंट क्या करना है, पेमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्रेडिट माइनस डेबिट। सपोज क्रेडिट का टोटल कितना आया, 2 लाख रुपए का आया। सपोज अगर मैं बात करूं क्रेडिट का टोटल कितना आया, 2 लाख रुपए का। सी के क्रेडिट का टोटल कितना आया, 2 लाख रुपए। और सी के डेबिट का टोटल कितना आया, 40,000। कितना आया, 40,000। सी के डेबिट का टोटल कितना आया, 40,000। अब मुझे यहां पर आप बताइए कि सी को कितना पेमेंट देना है। बताइए बेटा। वेरी गुड। सी को कितना पेमेंट देना है, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है। तो अब 1,60,000, देखो क्वेश्चन में अभी अपन ने जो हेडिंग्स लिखी थी ना, उसमें देखिए पहला हेडिंग क्या बोला, इमीडिएटली आप क्या कर दो, पूरा का पूरा पेमेंट कर दो, 1,60,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह टू साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। देखिए पूरा पेमेंट कर रहे हैं, पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं सी को, टू कैश 1,60,000। 1,60,000 पूरा पेमेंट कर दिया। अब बाकी जो पार्टनर बचे हुए हैं ए और बी, वो पार्टनर क्या करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू एज इट इज चलाएंगे। तो उनको पेमेंट नहीं करा जाएगा, ए और बी को पेमेंट नहीं किया जाएगा। ए और बी का क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या निकाल देंगे, टू बैलेंस सी डी। बैलेंस भी हम वही निकालेंगे, ए क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे। तो माना कि इसका बैलेंस आया 1,50,000 और इसका बैलेंस आया कितना, 90,000, जो भी आया। तो आप बताइए, ये जो मैंने अभी सी का बताया आपको, सी का, वो समझ में आया क्या आपको। सी का बताया वो समझ में आया क्या। तो मैं अगर आपसे एंट्री पूछूं सी को पेमेंट करने की, सी को पेमेंट करने की यदि मैं आपसे एंट्री पूछूं, तो क्या एंट्री बता सकते हो क्या आप। अरे बेटा संजना, समझ में क्या नहीं आया, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करना है ना। तो क्रेडिट का टोटल कितना आया है, ये देखिए 2 लाख रुपए। और डेबिट के टोटल कितना आया, 40,000। तो क्रेडिट में से मैंने डेबिट माइनस किया, 2 लाख में से 40,000 माइनस किए, तो बचा कितना, 1,60,000। और इसको हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया इमीडिएटली टू कैश करके। एंट्री बताइए, एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड सीमा, बहुत बढ़िया। मतलब पार्टनर्स कैपिटल में कौन आएगा, सी आएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, बाकी के जो चीजें हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।